हेलो दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है KYP ADC ट्रेनिंग कोर्स से। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल का महा मैराथन क्लास। आज बहुत सारे टैब को हम टच करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जानकारी लेंगे होम टैब में बहुत सारे ग्रुप है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फंड ग्रुप, अरेंजमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। ये सभी आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि होम टैब का। एक्सेल का आज महा मैराथन क्लास है दोस्तों। एक्सेल का महा मैराथन क्लास। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल सीट के बारे में, जो कि महा मैराथन क्लास है। और हम सबसे पहले हम बात करेंगे होम टैब में फंड ग्रुप के बारे में। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट अगर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहला काम क्या होता है, कोई टेक्स्ट लिखना। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट लिखा और लिखने के बाद क्या होता है, कभी काल जैसे मान लीजिए हमने नाम लिखा, ठीक है, NAME, ठीक है, राहुल कुमार। अब देख पा रहे हैं कि जो नाम जो लिखे हैं, है ना, राहुल कुमार, ये दूसरे सेल में भी लिखा गया। तो कॉलम ऑटो फिट करना, सबसे पहले क्या होता है कि सेल को हम क्या करते हैं, कॉलम को क्या करते हैं, ऑटो फिट करना होता है ना, कि कहीं पर भी लिखें तो ऑटोमेटिक वो फिट हो जाए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कोई डाटा लिखे, है ना, और दूसरे सेल में चला गया, तो यहाँ से जो बार बार हमको डबल क्लिक करेंगे तो ले लेता है, एडजस्ट ले लेता है। जैसे यहाँ पर आ गया, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डाटा ले लिया, एडजस्ट हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं क्या चीज़, डाटा ऑटोमेटिक ले, डाटा ऑटोमेटिक ले। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले कभी भी, है ना, सेल के अंदर ऑटोमेटिक डाटा एडजस्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, है ना, जो सीट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नीचे की ओर आते हैं और सीट की ओर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमका सीट पर क्लिक करते हैं, राइट बटन क्लिक करेंगे और दिखाई दे रहा होगा कि व्यू कोड के अंदर जाना है हमको। और उसके बाद हमको क्या करना है, जनरल को हटा करके वर्कशीट जो दिखाई दे रहा होगा, वर्कशीट पे हमको क्या करना है, ले लेना है। अब इसके अंदर एक लॉजिक लगाना पड़ता है ना, एक लॉजिक लगाना पड़ता है। क्या लॉजिक लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता है सेल CELLS सेल्स डॉट, है ना, EN लिखिएगा तो इंटायर कॉलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डबल क्लिक कर लेंगे, उसके बाद .AU हम लिखते हैं तो ऑटो फिट यहाँ पे चला आता है, एंड ऑटो फिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट की ओर आते हैं और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अब देख पाइए, अब देखते हैं कुछ भी टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, नेम लिखा, यहाँ पे NAME लिखे और बाहर क्लिक करते हैं। देख पाइएगा कि यहाँ पे देखिए डाटा जो ऑटोमेटिक एडजस्ट ले लिया, है ना, कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट ले रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 और 2 लिखा, है ना, और इंटर करते हैं, नीचे कर देखिए डाटा क्या ऑटोमेटिक, कॉलम क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक ले रहा है, ऑटो फिट ऑटोमेटिक हो गया, है ना। रॉ को, कॉलम को हमने क्या किया, ऑटोमेटिक फिट कर दिए, कॉलम को ऑटोमेटिक फिट कर दें कि जितना हम लिखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको इतना बड़ा नंबर चाहिए, इतना बड़ा चाहिए हमको, है ना, तो देखिए ऑटोमेटिक हो चुका है। अगर मान लीजिए हमको क्या कहता है, अकाउंट नंबर लिखना होता है ना, 09880017, ठीक है, इस प्रकार से अकाउंट नंबर डालना होता है। ये फॉल्स अकाउंट नंबर है ना। तो इसमें देखिए जैसे बाहर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे चला आता है। अब देखिए एक चीज़, जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा अकाउंट नंबर, सबसे पहले आप जान लीजिए कि डाटा के हम कैसे करेंगे फिट, है ना, कॉलम फिट कर लिए। अब एक चीज़ और होता है, क्वेश्चन क्या कर देता है आपको कि कोई भी अकाउंट नंबर हमको लिखना है या आधार नंबर हमको लिखना है इस सेल के अंदर। जैसे 12 अंक का आधार नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे 12 नंबर डालते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि डाटा जो है प्लस के अंदर आ रहा है ना, डाटा सही नहीं ले रहा है ना, अकाउंट नंबर लेना चाहिए था।
इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लॉजिक लगाएंगे एक टेक्स्ट के जरिए से। हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ग्रुप यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर ग्रुप में क्या है, नंबर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा और हमको क्या करना है, सबसे पहले उससे पहले हम क्या करना है, ऑल टेक्स्ट जो लिखा हुआ है पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेना है ना। ऑल कर लेंगे या तो Ctrl+A कर लेंगे, तो ऑल सीट के अंदर कहीं पर भी है ना अकाउंट नंबर हम ऐड कर सकते हैं, कहीं पर भी अकाउंट नंबर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर दिए, नंबर ग्रुप पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, है ना। से देखिए फॉर्मेट से लिखा होगा, उसके नीचे आइएगा, कैटेगरीज लिखा है ना, उसके नीचे आइएगा तो लिखा होगा टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। जैसे ओके कीजिएगा उसके बाद आप कभी भी देखिए कोई भी नंबर डालिए, 12 अंक का या 14 अंक का या 16 अंक का, तो आपको है ना ये प्लस जो सिंबल आ रहा है, जो अकाउंट नंबर नहीं लिखा रहा था वो अब सोल्व हो जाएगा। देखिए हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। अकाउंट में लिखा रहा है 098800, देख लीजिए अब लिखाई देगा। पहले क्या हो रहा था, नहीं दिख रहा था, प्लस का सिंबल आ रहा था। तो ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर दे कि एक्सेल के अंदर अकाउंट नंबर या आधार नंबर लिख के दिखाइए, हम दूसरा सीट ले रहे हैं नीचे से, आप देख लीजिए दूसरा सीट हम ले रहे हैं, है ना। और कोई भी क्वेश्चन कर देता है क्या चीज़ एक्सेल के अंदर, है ना, एक्सेल के अंदर क्वेश्चन कर देगा कि एक्सेल के अंदर अकाउंट नंबर या आधार नंबर लिख के दिखाने के लिए, एक्सेल के अंदर अकाउंट नंबर या आधार नंबर लिख के दिखाने के लिए हम थोड़ा सा बॉर्डर ले लेते हैं, थोड़ा देखने में और अच्छा लगेगा, है ना। ऑल बॉर्डर ले लेते हैं, अकाउंट नंबर और आधार नंबर लिख के दिखाने के लिए आपको बोला जाएगा। तो आपको कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आधार नंबर है 12 अंक का होता है, 2 4 6 8 10 दोबारा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते देखिए प्लस का सिंबल ले लेते हैं, अकाउंट नंबर नहीं लिखा, आधार नंबर नहीं लिखा है। तो इसको लिखने के लिए अगर मान लीजिए कि हमको कि इतना ही यहाँ पे लिखना है, इस सेल के अंदर लिखना है, इसके लिए सेलेक्ट कर लेंगे आप। यहाँ पे नंबर ग्रुप में जाना है, टेक्स्ट पे जाना है और क्या करना है हमको, ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ भी नंबर टैप करेंगे, है ना, तो ये नंबर लिखा आएगा, आधार नंबर लिखे, अकाउंट नंबर लिखे, उस प्रकार से हम अब लिख सकते, देखिए, है ना। तो इस प्रकार से हम कभी भी आपसे क्वेश्चन कर देता है ना, कि अकाउंट नंबर लिख के दिखा दीजिए, तो आपको ये वाला डाटा में फिर लिखेंगे तो नहीं होगा। आप देख लीजिए अगर हम इस वाला डाटा में लिखते, इस वाला सेल के अंदर लिख रहे हैं, है ना, इस वाला सेल के अंदर लिखेंगे तो प्लस का सिंबल चलाता है, देख लीजिए प्लस का सिंबल चलाया। लेकिन अगर हम इसमें लगाएंगे अकाउंट नंबर या आधार नंबर कुछ भी, है ना, लेगा क्यों, क्योंकि हमको ये टेक्स्ट में हम क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, है ना, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम सीट 1 और सीट 2 में, 2 में है, तो चलिए सीट 1 में जाते हैं, सीट 1 की ओर आते हैं। अब यहाँ पे क्या सभी को मालूम होगा, है ना, कि यहाँ पे कॉपी किसे कहते हैं, कॉपी, है ना, कट कॉपी किसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है फॉर्मेट प्रिंट, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसकी कलर हम ले लेते हैं रेड और इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं, इसकी साइज़ बढ़ा दिए। यहाँ पर क्लिक करते हैं और कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मेट प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं। अब हम जिस पर क्लिक करेंगे ड्रॉ करेंगे सेम साइज में और सेम कलर में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको क्लिक करना है, सेम हो गया, है ना। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर काम करता है। जैसे मान लीजिए हमको, है ना, इस पर क्लिक करना है, इसको इस पर क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करते हैं। अब इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेम साइज में सेम फॉन्ट में हो जाएगा। इसी को काम करता है फॉर्मेट प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, कि बोल्ड इटैलिक ऑलरेडी आप जानते ही होंगे। यहाँ से बोल्ड क्या आता है, यहाँ से इटैलिक और यहाँ से अंडरलाइन किया जाता है ना। और इसी के अंदर लिखा हुआ डबल अंडरलाइनिंग, कोई भी सेल के अंदर जो डबल अंडरलाइनिंग होता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। कोई भी कहा जाता है कि जो नाम लिखा हुआ, नेम लिखा हुआ, इसके अंदर डबल अंडरलाइनिंग करके दिखाइए, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो डी लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा तो डबल अंडरलाइनिंग यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरलाइनिंग हुआ, नीचे में अंडरलाइनिंग, और यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो डबल अंडरलाइनिंग हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो डबल अंडरलाइनिंग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कलर जो होता है 2 कलर होता है। कोई भी टेक्स्ट में जो कलर है, अभी दिखा रहे फॉन्ट ग्रुप में 2 कलर है। यहाँ पे दिखा देगा फिल कलर और ये टेक्स्ट कलर,
है ना, जिसे हम बोलते हैं फॉन्ट कलर। अब देखिए यहाँ पे फॉन्ट कलर का काम क्या होता है, फिल कलर का काम क्या होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है ना, कुछ नंबर लिखा हुआ, इसको हमको क्या करना है, कलर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है हमको, कलर डालना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और कलर ले लेंगे तो कलर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यही चीज़ बोल दिया आपसे कि फिल कलर लेना है ना, तो इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, है ना, और देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया, इसका बैकग्राउंड कलर, फिल कलर, पीछे कलर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए फॉन्ट है ना, इंक्रीज फॉन्ट साइज और एक होगा डिस्क्रीज फॉन्ट साइज, है ना। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, है ना, फॉन्ट की साइज, है ना, या नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से भी हम फॉन्ट की साइज को इंक्रीज के जरिए से, है ना, बढ़ा सकते हैं और डिस्क्रीज के जरिए से छोटा कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। और ये फॉन्ट की स्टाइल है, कोई फॉन्ट जो होता है उसकी स्टाइल को चेंज करना होगा तो यहाँ से हम फॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज आप देख रहे हैं, है ना, एक्सेल का महामैराथन क्लास, जो कि आज होम टैब जो होता है उसमें जो भी ग्रुप होता है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हुआ, फॉन्ट ग्रुप हुआ, अरेंजमेंट ग्रुप हुआ, नंबरिंग ग्रुप हुआ, है ना, स्टाइलिंग ग्रुप हुआ, सेल ग्रुप हुआ, एडिटिंग ग्रुप हुआ, हर एक ग्रुप में हम आज, है ना, आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, अब तो हो गया फॉन्ट ग्रुप क्लियर। अब आते हैं अरेंजमेंट ग्रुप पे। तो सबसे पहले हम देखिए अरेंजमेंट ग्रुप में क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए 2, है ना, कॉलम है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या किया हमने, सेलेक्ट किया, और इसको हमको क्या करना है, मर्ज करना है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो मर्ज हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से मर्ज आपको हो जाएगा। अगर आपको इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है ना, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जो लिख रहे हैं, है ना, देखिए कहाँ पे लिखा रहा है, टेक्स्ट बॉटम में लिखा रहा है। लेकिन आपको ये टेक्स्ट बोला जाएगा कहाँ पे लिखने के लिए, मिडिल में लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, मिडिल में। अगर आपसे बोले कि टॉप में रखना है ये टेक्स्ट को, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, टॉप में, है ना। ये 3 ऑप्शन जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको आपको कहाँ रखना है ना। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर मीडियम करेंगे मीडियम हो जाएगा, मिडिल जिसको बोलते हैं, है ना। यहाँ पे क्लिक करते हैं, है ना, तो बॉटम है, बॉटम में चला जाएगा और ये मिडिल में चला जाता है टेक्स्ट। अगर यहीं पे देख लीजिए, अगर ये टेक्स्ट को हमको लेफ्ट में रखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट लेफ्ट में चला जाता है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट राइट में चला जाता है। और टेक्स्ट को हमको सेंटर में रखना है तो यहाँ से हम सेंटर में रख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे आते हैं तो ये आपका ग्रुप हो चुका है ना। अब आते हैं यहाँ पे एक, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिजेशनल और इंक्रीजेशनल। अब इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखे, है ना, और इसको हम क्या करेंगे, है ना, डिस्क्रीज करेंगे। डिस्क्रीज जैसे ही करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरा टेक्स्ट है जो हम सेलेक्ट किए, है ना, अगर इंक्रीज करते हैं तो पीछे की ओर आता है, पीछे की ओर आ रहा है। डिस्क्रीज करेंगे तो आगे की ओर जा रहा है, एक पॉइंट आगे की ओर जा रहा है। जितना हम आगे ले जाएंगे उतना जाएगा। और देखिए जैसे ही हम छोड़ा तो ऑटोमेटिक जो है कॉलम फिर जो किए थे ऑटोमेटिक हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमको एग्जाम्पल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर देता है कि ये जो सीट दिखाई दे रहा है, ये जो सीट है जो दिखाई दे रहा है उसकी नाम को चेंज करना है, तो 2 तरीका से हम नाम चेंज कर सकते हैं, सीट 1 और सीट 2। तो सीट 1 में आपको बोल देगा कि नाम चेंज करके दिखाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या गया, रीनेम, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राहुल करना है हमको, राहुल कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन कर देगा, है ना, कि दूसरे तरीका से, है ना, सेल ग्रुप में जाकर के रीनेम करना है, ये सीट को सेल ग्रुप में जाकर रीनेम करना है और इसकी कलर रेड लेना है। क्वेश्चन आपसे कर रहा है ना, कि जो राहुल लिखा हुआ है सीट 1, है ना, इसको क्या करना है, रेड कलर टैब कलर करना है ना। कहाँ से करना है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम रीनेम करेंगे, है ना, फॉर्मेट क्या कहते हैं, सेल ग्रुप में जाएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख पा रहे हैं और रीनेम सीट, इस पर क्लिक कर देंगे और जो भी आपको रीनेम करना होगा, है ना, रीनेम कर सकते हैं। अगर इसमें आपसे बोला जा रहा है कि इसकी कलर चेंज करना है,
कलर रेड करना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, फॉर्मेट सेल फॉर्मेट में जाइएगा सेल ग्रुप में, और यहाँ पर टैब कलर इसको बोलते हैं, जैसे टैब कलर में हम रेड ले लेते हैं, है ना। आप देख पाइएगा यहाँ पर क्लिक करते हैं शीट 1 पे, आप देख पाइएगा कि अगर शीट 2 पे हमने क्लिक किया तो शीट 1 आप देख पाएंगे कि रेड कलर हो चुका है ना। तो इस प्रकार से हम इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन ये कर देता है ना, कि ये जो सेल है इसमें हमको पासवर्ड लगाना है, सेल के अंदर पासवर्ड लगाना है। जैसे मान लीजिए अभी लिख पा रहे हैं ना, है ना, कुछ भी हम लिख पा रहे हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन लगे कि हम कुछ भी नहीं लिख पाए, इसके अंदर पासवर्ड लगाना है सेल के अंदर, है ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट जो फॉर्मेट लिखा हुआ सेल ग्रुप में, फॉर्मेट सेल ग्रुप जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, यहाँ पे जो फॉर्मेट है इस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे की ओर आइएगा तो लिखा होगा प्रोटेक्ट सीट। क्या लिखा हुआ, प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट सीट। इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे हमको क्या करना है, पासवर्ड डाल देना है ना। जैसे मान लीजिए हमने पासवर्ड डाला, है ना, ओके करते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, रिसेंट पासवर्ड डालते हैं, फिर हमसे क्या करते हैं, ओके कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब देखिए किसी भी प्रकार से लिखेंगे इसके अंदर अब नहीं लिखाएगा। चलिए यहाँ पे आएंगे, फॉर्मेट में आएंगे, प्रोटेक्ट सीट पे आएंगे, है ना, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पासवर्ड लगा लेते हैं 1 2 3, फिर से ओके करते हैं, है ना, और फिर से हम पासवर्ड डाल देते हैं। डालने के बाद हम क्या करते हैं, फिर ओके कर देते हैं। अब देखिए इसमें कुछ भी लिखेगा तो आपको टैप नहीं होगा, इस प्रकार से ऑप्शन चला आएगा। इस प्रकार से जैसे लिखते हैं, है ना, देख पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं लिखा रहा है ना। फिर ओके करते हैं। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट लिखा होगा। फॉर्मेट में जाने के बाद अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो पासवर्ड डाले होंगे वो पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी हम लिखेंगे तो आप देख पाइएगा कि लिखाई दे रहा है ना, लिखा रहा है। देखिए इस प्रकार से हम पासवर्ड लगा सकते हैं। कहाँ से लगाएंगे, फॉर्मेट में जा करके और प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। होता क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है तो हम थोड़ा सा शीट 1 में क्लिक करते हैं, है ना, और यहाँ पे चले आते हैं। क्या हुआ, चलिए शीट 2 में जाते हैं। शीट 2 में अब हम क्या करना है हमको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ डिलीट, है ना, तो डिलीट करने के लिए जो दिया हुआ ऑप्शन, तो बहुत सारे चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम ये वाला ऑप्शन दिया जा रहा है और हम पहले क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और 2 लिखते हैं, 1 और 2 लिखे। उसके बाद यहाँ से दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये वाला फिल वाला जो हैंडल दिखा रहा है इस पर नीचे की ओर खींचिएगा, है ना, तो सीरियल नंबर आपको लिखा जाएगा। कभी भी आपसे बोले कि 1 2 लिखना है सीरियल नंबर, जैसे मान लीजिए 1 लिखे 2 लिखे, है ना, तो हम क्या करते हैं 3 भी लिखते हैं, 4 भी लिखते हैं, 5 भी लिखते हैं। कभी भी इस प्रकार से नहीं करना है हमको, है ना, कभी भी इस प्रकार से हमको नहीं करना है। दोनों को क्या करना है, हमको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो फिल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, प्लस का जो सिंबल आ रहा है, और नीचे की ओर क्या करना है, हमको ड्रॉ कर देना है, खींच देना है। तो क्या हो जाएगा, आपको सीरियल नंबर एंड ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। आपसे कभी कल क्या कह देता है कि एक्सेल के अंदर 2 कान लिखने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए, ठीक है, तो ये 2 कान नहीं होता है, 2 का अंतर होता है ना। 3 लिखेगा, 3 का अंदर 3 का 6 होगा, 9 लिखेगा, 81 लिखेगा, जो भी लिखेगा उसका दुगना आपको प्रोवाइड करके दिखाया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखे और यहाँ पर 4 लिखे, है ना, 2 और 4 लिख दिए और दोनों को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को हम क्या किए, सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से आएंगे फील्ड के अंदर और खींचे देंगे तो 2 कान आपको लिखा देगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से कुछ डाटा को हम रीड कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको 8 कान लिखना है या 19 कान लिखना है, 19 लेंगे, 19 दूना 38 ले लिए, है ना। अब ये दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे की ओर फिल कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर देते। देख रही है 19 कान आपको आपके सामने में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब होता है क्या चीज़ कि कोई कह देता है क्या चीज़ कि मान लीजिए जोड़ना है, एक्सेल के अंदर क्या करना है, जोड़ना है डाटा। क्या यहाँ इस प्रकार से दे देगा, आपको क्या बोलेगा, जोड़ने के लिए, है ना, क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो बहुत सारे तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं,
है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, कीबोर्ड में जो होता है अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको ये डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है बराबर, है ना, SUM सम पे क्लिक करेंगे, कोस्ट को चालू कर देंगे, है ना। उसके बाद सेल रेंज, यहाँ से जो यहाँ दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेल रेंज, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, कोस्ट को बंद कर देंगे और इंटर मार देंगे तो आप देख पाएंगे कि सेलेक्ट हो चुका है, तो टोटल हो चुका है। फिर से देखिए, अगर मान लीजिए इतना को हम फिर से जोड़ना है तो हमको कैसे जोड़ेंगे, बराबर SUM सम, कोस्ट चालू करना है, सेल रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक हो चुका है, यानी कोस्ट को बंद कर देना है और इंटर मार देंगे तो हो चुका है, आपका टोटल हो चुका है। अगर आपसे ये कर देता क्वेश्चन कि दूसरा तरीका से करके दिखाइए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सेल ग्रुप में क्या कर, एडिटिंग ग्रुप में आपको दिखा देगा, एडिटिंग ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पे देखिए ऑटो सम लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करते हैं और सम का सम जो लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे, है ना, और इंटर मार देते हैं। क्या आ गया जी, देखिए डाटा कुछ हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं और फिर से हम दिखाने का काम कर रहे हैं आपको। जो भी डाटा है यहाँ से हम हटा दे रहे हैं और यहाँ पर लिखते हैं 50, फिर 50, फिर 50, फिर 10, है ना। अब यहाँ पर हमको सम करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, सम पर क्लिक कर दीजिएगा, है ना। उफ, देखिए 0 का है आ रहा है भाई। चलिए एक और सीट हम ले लेते हैं, इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट सीट में बहुत सारा वर्किंग हो जाने के कारण काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम दूसरे सीट के अंदर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने, है ना, 50 ले लिया, यहाँ पे क्लिक करें 50 लिया, यहाँ पे क्लिक करें 50 लिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे 50 ले लिया, है ना। अब हमको क्या करना है, सम करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं 50 ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है, सम करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सम पर क्लिक करेंगे और इंटर मार देंगे, हो चुका। फिर से देख लीजिए एक बार हम दिखा देते हैं, है ना। जहाँ पे सबसे पहले हमको कहाँ जाना है ना, एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम पे क्लिक करना है, यहाँ पे सम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इंटर मार देंगे तो सम चला आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम कितने दूर में हमको नंबर, है ना, फिल करना है, इतने दूर में क्या करना है हमको नंबर फिल करना है, तो बराबर क्या हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डाटा को, है ना, ऑटोमेटिक अपने आप ये डाटा हमको चाहिए, कुछ वर्ड चाहिए, कुछ अंक चाहिए, है ना, कुछ टेक्स्ट चाहिए हमको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही चाहिए हमको। तो इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे, बराबर का सिंबल लगाएंगे, है ना, RA, है ना, ND, रैंड बिटवीन का यूज करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, बराबर, है ना, रैंड बिटवीन यूज करेंगे। उसके बाद 33,99 कोस्ट को बंद कर देना है और इंटर मार देंगे तो देख पाइएगा कि एक आ चुका है मार्क। उसके बाद कंट्रोल के साथ R प्रेस करेंगे, है ना, तो देख पाइएगा राइट की ओर पूरा मार्किंग हो चुका है। फिर कंट्रोल के साथ D प्रेस करेंगे तो आप देख पाइएगा कि नीचे की ओर मार्किंग ऑटोमेटिक हो चुका है। देखिए भरने की जरूरत हमको नहीं पड़ा, है ना। फिर से एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे मार्किंग बैठाने का काम किया। अगर बोल देगा यहाँ पे कुछ टैक्स जो होता है, नंबरिंग होता है, वो बैठाना है इतना मार्क के अंदर, है ना, और कुछ भी आपके अपने मन से जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आपसे बोल देगा, है ना। तो आपको निकालना कैसे है ना, पूरे में मार्किंग भरना कैसे है, किसी में 99 रहे, किसी में 90 रहे, किसी में 30, किसी में 20, किसी में 55। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, बराबर लिखेंगे RA, है ना, ND, रैंड बिटवीन, ये एंड बिटवीन जो लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देंगे डबल, है ना। उसके बाद कोस्ट चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक, 33,99 कोस्ट को बंद कर देंगे, 33,99 कोस्ट को बंद कर देना, इंटर मारना। तो एक, है ना, टेक्स्ट लिखा गया। उसके बाद कंट्रोल के साथ R प्रेस करेंगे तो राइट की ओर मार्किंग बैठ जाएगा, कंट्रोल के साथ D करेंगे, है ना, तो डाउन नीचे की ओर पूरा मार्किंग बैठ जाएगा, देख पाएंगे इस प्रकार से मार्किंग बैठ चुका है ना। इसको फिक्स कर देना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा राइट बटन, है ना, और क्या कहते हैं इसको सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल C कर लेना है, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर क्लिक करना है राइट बटन और यहाँ पे एक वैल्यू लिखा होगा इस पर क्लिक कर देना है ना। तो अब यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो इसका वैल्यू चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डाटा को ज़्यादा हो चुका है तो हम डिलीट कर देते हैं, चलिए डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन कर देगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है या एवरेज निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और देखिए एडिटिंग ग्रुप में, है ना, ऑटो सम जो लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंटर मार देंगे तो मैक्सिमम निकल गया। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, देखिए इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे ज़्यादा कौन सा है, 97, तो मैक्सिमम निकल चुका है। अगर ये आपको यहाँ पे कह दे, है ना, कि इसमें मिनिमम सबसे कम क्या है, जो अभी डाटा निकाले हैं उसके नीचे आपको कह देगा कि मिनिमम, है ना, मिनिमम कितना है,
तो मिनिमम निकालने के लिए फिर ऑटो सम पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मिनिमम पे क्लिक करेंगे और इंटर मार देंगे। तो मिनिमम सबसे कम इसमें कहाँ पे कितना है, 34 है, सबसे कम 34। अगर आपसे बोल दे है ना कि इसमें मिनिमम निकालना है, इसके अंदर मिनिमम निकालना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, मिनिमम पे क्लिक करना है और इंटर मार देंगे। तो इसका जो मिनिमम है, ये डाटा दिख रहा है, जो नंबरिंग दिखा रहा है, इसमें सबसे कम मिनिमम कितना है, 33 मिनिमम है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं। अगर आपको बोल देगा कि एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और एवरेज पे क्लिक कर देंगे, इंटर मार देंगे, है ना। तो इसका एवरेज निकल गया है ना। कितना एवरेजिंग है, 75.5, 75.5, है ना। अगर आपसे ये कह देगा कि कितना नंबर है, कितना काउंट नंबर है, कितना काउंट है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना, और यहाँ पे क्लिक कर देना है और इंटर मार देंगे। तो आपको देखिए 11 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर है ना। 11 को सेल के अंदर लिखा गया है। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये था आपका, है ना, सम के लिए। अब आते हैं, जैसे मान लीजिए हमको ये जो क्या कहते हैं आपको, एक और हम कर लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, है ना। इसको सीरियल नंबर बना लेते हैं कि आपको समझने में और आसान हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे की ओर ड्रॉ कर लेते हैं और इस पर यहाँ पे आप आते हैं 1 करते हैं और यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, है ना, ड्रॉ कर लेते हैं राइट की ओर, है ना। तो आप समझ गए होंगे, है ना। इधर से भी 1 2 3। अगर आपसे कोई कह देता है ना, कि कॉलम नंबर जो जी है, जो G6 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको डिलीट करना है, इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, है ना, और यहाँ पे देखिए कौन सा डिलीट करना है, रॉ डिलीट करना है कि कॉलम डिलीट करना है कि सी डिलीट करना है। तो आपको ये समझा दें कि ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से नीचे की ओर पूरा, इसको कहते हैं कॉलम, और यहाँ से ये लेफ्ट की राइट की जो गया है, इसको बोलते हैं रॉ, और बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करें, सेल ग्रुप में आएंगे और कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉलम डिलीट हो चुका है 6 नंबर। अगर आपसे कह दे कि 9 के पीछे में, है ना, एक और इंसर्ट क्या करते हैं, कॉलम को इंसर्ट करना है, कॉलम को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और कहाँ गया जी, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट सीट कॉलम, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो एक कॉलम आपको इंसर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई कह दे कि रॉ के अंदर हमको इंसर्ट करना है 5 नंबर में, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और रॉ इंसर्ट कर दीजिएगा। तो देखिए आप एक रॉ इंसर्ट यहाँ पे हो चुका है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। क्या डिलीट करना है, रॉ डिलीट करना है ना, कि रॉ क्या कहते हैं, रॉ डिलीट करना है कि कॉलम डिलीट करना है कि सीट डिलीट करना है। जैसे मान लीजिए हमको सीट नंबर 2 डिलीट करना है, सीट नंबर 2 डिलीट करना है। यहाँ पर देखिए सीट नंबर 2 डिलीट करना है, सीट नंबर 2 को डिलीट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे डिलीट के ऊपर, है ना, यहाँ पर डिलीट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या कहते हैं, सेल ग्रुप में डिलीट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सीट पे क्लिक कर देंगे और ऑप्शन आता है डिलीट का। जैसे डिलीट करेंगे देख लीजिए यहाँ पे सीट जो है 1, है ना, सीट में 1 और 3 या 2 हम क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम तो आज क्या कहते हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी होम टैब का, बहुत सारे चीज़ अभी क्लियर किए हैं। जैसे सेल ग्रुप का हो चुका है। चलिए सेल ग्रुप में एक और चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे कह रहा है कि रॉ की हाइट बढ़ाना है ना, जो रॉ है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 2 नंबर रॉ है या 2 नंबर रॉ है ना, इसको हाइट बढ़ाना है। यहाँ पर क्लिक किया जाएगा, रॉ की हाइट है ना क्या है 15। अगर मान लीजिए हमको 25 करना है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, 25 कर दिए, है ना, ओके कर देंगे। देखिए रॉ की क्या हुआ, हाइट बढ़ चुका है, हाइट बढ़ चुका है। अगर मान लीजिए आपको कह दे, है ना, कि जे जो कॉलम है उसकी विड्थ बढ़ाना है ना, तो यहाँ फॉर्मेट में सेल ग्रुप में फॉर्मेट जाएंगे, है ना, और कॉलम की विड्थ यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए हम 20 करना है, 20 कर दिए और ओके करते हैं। देखिए कॉलम की विड्थ बढ़ चुका है ना। इस प्रकार से हम हाइट का और कॉलम की विड्थ भी हम बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे को बढ़ते हैं। कभी काल देखिएगा टेक्स्ट जो लिखा रहता है ना, डेरिया में लिखा रहता है ना, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, अरेंजमेंट ग्रुप में जाइएगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को टेढ़ा कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम टेक्स्ट को टेढ़ा कर सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, है ना। तो आज हम सीखें क्या चीज़, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप का, अरेंजमेंट ग्रुप का, नंबरिंग ग्रुप का, है ना, सेल ग्रुप का, एडिटिंग ग्रुप का वर्किंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इंसर्ट टैब का, ड्रॉ टैब का, लेआउट टैब का,
है ना, और फाइल टाइप में बहुत सारे वर्किंग होता है उसका, ठीक है।